हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है वैलिडेशन का है। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ वैलिड होना, मतलब कि किसी का प्रूफ होना कि कोई चीज़ सही है, बिल्कुल रिजल्ट सही होना। मतलब लाइक कोई भी आप प्रोसीजर ले लो, कोई प्रोसेस ले लो, कोई इक्विपमेंट ले लो, मटेरियल ले लो, एक्टिविटी ले लो, कोई सिस्टम ले लो जो कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे हमें, उसको बोलेंगे हम कि इसकी वैलिडेशन है। ठीक है, ये वैलिड है। वैलिडेशन अकॉर्डिंग टू ISO डेफिनेशन क्या है इसकी? इट्स अ कंफर्मेशन बाय एग्जामिनेशन एंड द प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफिक इंटेंडेड यूज आर फुलफिल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपका मतलब कि अगर मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बता दूं कि वैलिडेशन का मतलब है कि कंफर्मेशन होना, कंफर्म हो जाना एक एग्जामिनेशन के द्वारा, मतलब चेक करने के बाद कंफर्म हो जाना। और उसके जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस हैं, जो कि पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स जिसके जो हमें मिली हैं इंटेंडेड स्पेसिफिक इंटेंडेड यूज़ के लिए, वो फुलफिल्ड हुए हैं इनकी। मतलब अकॉर्डिंग टू अगर FDA देखें तो इसका मेन गोल होता है कि that in a specific process will consistently produce a product meeting its predetermined specification and quality attributes। मतलब कि जो हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस हमें प्रोवाइड करे एक तरह का प्रूफ के साथ एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जहाँ पे हमें प्रोडक्ट जो है हमें प्रीडिटरमिन स्पेसिफिकेशन जो हमें मिल जाती हैं और जितने भी क्वालिटी एट्रीब्यूट है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं, मतलब जो हमें चाहिए। नीड क्यों पड़ती है? अब कोई भी इंट्रोडक्शन करनी हो कोई नए मेथड की, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वेनेवर कभी कभी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है, कभी मेथड चेंज होता है तभी ज़रूरत पड़ती है। पर्पस क्या है? हर एक को मतलब टू एक्सेप्ट एन इंडिविजुअल सैम्पल एज अ मेंबर ऑफ population under study, to admit sample to the measurement process, to minimize later questions on sample authenticity, to provide an opportunity for resampling when needed, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। एडवांटेजेस क्या होती हैं? मतलब कि एक नॉलेज ऑफ प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है, रिपीटेबिलिटी जो है वो श्योरिटी मिल जाती है हमें, फ्लुएंसी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी श्योर हो जाती है। प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूसली जो है वो मतलब हमारा अश्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसके साथ क्या होता है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के टाइम पे रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। जितने भी फेलियर प्रोडक्शन में हमारे एक्सपेंसेस वेस्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। रिस्क जो है GMP में फॉलिंग का वो भी कम हो जाता है। ठीक है, कोई एक्सपायरी डेट का हो, कोई मतलब हमारा प्रोडक्शन एवरी डे प्रोडक्शन जो है हमारी एक्सपेंसेस जो हैं उसमें हमें इवन हमें चाहे कोई हम खुद के ही मतलब वैलिडेशन के ही अपने आप ही कोई एक्सपेंसेस क्रिएट कर देता है, वो भी कम हो जाते हैं। टेस्ट करने से हमें पता चल जाता है कि हाँ बार बार हमें वो चीज़ों की श्योरिटी नहीं देनी पड़ती। आपके पास वैलिडेशन जो है वो एक स्टेप रहता है श्योरिटी का। स्कोप क्या है वैलिडेशन का? स्कोप यही है कि आप ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पर्सनल, फाइनेंस में इसका यूज़ कर सकते हो। सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिक्वायर होता है। पर्सनल मतलब एक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बंदा काम कर रहा होता है, जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक इन्वॉल्वमेंट होती है मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल की। स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोग्राम जो है वैलिडेशन का वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ ली जाती हैं। वैलिडेशन हम स्ट्रक्चरल वे से करते हैं, मतलब कि हम एक डॉक्यूमेंट्री वर्क है जो कि हमारा नए should be performed for new premises, equipment, utility and system at periodic intervals, मतलब कुछ कुछ टाइम पीरियड बाद। व्हेन मेजर चेंजेस हैव मेड, जब हो जाते हैं मेजर चेंजेस, मतलब कुछ बड़ा चेंज आया तो तब हम वैलिडेशन जो है करनी ही पड़ती है। रिटन रिपोर्ट जो है इसकी हमें ज़रूर चाहिए होती है। ओवर द पीरियड टाइम एटलीस्ट द कॉन्सिक्यूटिव बैचेस, जितने भी फुल प्रोडक्शन स्केल के टू डेमोस्ट्रेटिव कंसिस्टेंसी शुड बी कंसिडर, मतलब वो कंडीशन में भी वो सिचुएशन में भी कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो से हमने हमारा रिस्क कम हो जाता है, एक तरह के चेंजेस जो हैं वो हमारे वैलिडेट हो जाते हैं, कुछ नया है एडिशन हुआ है तो वो हमारा पता चल जाता है। फेसेस क्या होते हैं? इसके 3 मेन फेसेस होते हैं। जैसे कि सपोज मान लो कि प्री वैलिडेशन होती है। सबसे पहले हम प्री वैलिडेशन कर लें कि हमने जो इक्विपमेंट यूज़ करना है, जब हमने कोई फार्मूला यूज़ करना है, जो इंस्टॉल करना है, वो सारे क्वालिफ़िकेशन है उसकी इंस्टॉलेशन की, इक्विपमेंट क्वालिफाई है, मतलब वो वर्किंग है,
वो उसका सारा चेक करना, मास्टर प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट का चेक करना, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस फेज, वैलिडेशन फेज आता है, जिसमें क्या होता है कि पैरामीटर जो है वो वैलिडेटेड और वेरीफाई होते हैं कि जिससे हमें श्योरिटी मिल जाती है कि जो हमें डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए होता है वो हमारा जो है हम वो उस कंडीशन में भी उसको कर सकते हैं। मतलब कि सपोज मान लो कि आप प्रोसेस मतलब होते हैं कि जो काम वर्क चल रहा होता है, जब आप वर्क कर रहे होते हो, ऑन गोइंग प्रोसेस जो होता है, उसके बाद उसके टाइम पे ना बोलो 2 मिनट में, मतलब कि हम जो भी उसमें देर इज़ नो नीड फॉर रिक्वालिफिकेशन और रिवैलिडेशन दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने वैलिडेशन मेंटेनेंस फेज़ को देख लिया तो, उसकी वैलिडेशन अच्छे से होगी तो। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि इसका पर्पस है, स्कोप है, इसको हमने क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, इंस्टॉलेशन है, ऐसे इक्विपमेंट है, स्टेप वाइज हमने फॉलो करना है, कैलिब्रेशन भी चाहिए हमें। वीएमपी होता है इसमें मेन, जो हम वैलिडेशन मास्टर प्लान जिसको बोलते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हमें समरीज मिल जाती हैं सारी फिलॉसफी, इंटेंशंस, अप्रोच, कैसे हमने यूज़ करना है परफॉर्मेंस एक्यूरेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। और वो मास्टर प्लान का किसका बना होता है? अप्रूवल पेज एंड टेबल ऑफ कंटेंट का, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स का, फैसिलिटी एंड प्रोसेस डिस्क्रिप्शन का, पर्सनल प्लानिंग शेड्यूलिंग का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी मेंबर्स का, प्रोसेस एस्पेक्ट्स, कंट्रोल, इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, प्रोसेस सिस्टम टू बी वैलिडेटेड, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये सारी मतलब SOPs हो गई, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गए, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो गई। ये सारा कंटेंट हमने यहाँ पे अब कंटेंट में क्या क्या ऐड करना है ये स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कंटेंट में हमने इंट्रोडक्शन हो, ए में हो ABCDEFGHIJ तक, मतलब जे मैंने हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़े हुए हैं। ये सारा कंटेंट जो है हमने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ। मेजर प्रोसेस क्या होते हैं मैंने आपको बताया ना, हमने 3 टाइप से वैलिडेशन को मेजर करना होता है। उसके बाद हम टाइप्स, अगर टाइप की बात करें कि कितने टाइप्स की होती है वैलिडेशन, तो वो हमारी 4 टाइप्स की मिलती है। एक तो होती है प्रोसेस मतलब जब आप काम कर रहे होते हो ना, वर्क कर रहे होते हो ऑन गोइंग, उस टाइम पे वैलिडेशन होती है। फिर होती है क्लीनिंग वैलिडेशन, जब आप क्लीननेस मतलब एक तरह के उसका आपकी चीज़ प्रिपेयर हो चुकी है, उसकी क्लीननेस करने के लिए हमें वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। इक्विपमेंट्स की भी वैलिडेशन होती है। ऑफकोर्स अगर इक्विपमेंट्स की वैलिडेशन नहीं होगी तो वो हमें मतलब कि उसका अगर वैलिडेशन ना होगा तो आपका कोई भी मटेरियल है वो जो कुछ भी उसमें खराबी आ सकती है। वैलिडेशन एनालिटिकल मेथड की भी होती है, ठीक है। ऐसे प्रोसेस की वैलिडेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस की वैलिडेशन में क्या चलता है, हमारा प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन चलती है, रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन चलती है, कॉन्करेंट वैलिडेशन, रीवैलिडेशन। इसमें प्रोस्पेक्टिव में जब ड्यूरिंग द स्टेज हम वर्क करते हैं, कंकरेंट में जब हम 3 प्रोडक्शन स्केल बैचेस जो है वहाँ पे फर्स्ट वाले 3 जो मेन होते हैं वहाँ पे हम नॉर्मल प्रोडक्शन जो कैरी आउट करते हैं वो कंकरेंट वैलिडेशन खुलवाती है। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब जिसमें हमने पास्ट एक्सपीरियंस और प्रोडक्शन का जो है उसका एग्जामिनेशन जो है उसको इन्वॉल्व कर देते हैं, उसके अजम्पशंस, कंपोजिशन, प्रोसीजर, इक्विपमेंट्स जो हैं, ताकि वो चेंज नहीं हुए, अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड ही रहें। फिर रीवैलिडेशन होती है श्योरिटी के लिए कि हमने जो वैलिडेशन के लिए है बिल्कुल हमारी करेक्ट है, वो सही जा रही है। उसके बाद उसकी रीवैलिडेशन करते हैं कि सही बिल्कुल हुई है। अब क्लीनिंग वैलिडेशन क्या होती है? क्लीनिंग में हमने क्लीनलेस करनी है बिल्कुल, मतलब कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, क्लीन प्रोसेस यूज़ करें, एफिकेसी अच्छी हो जैसे फिल्टर वगैरह की। उसके बाद इक्विपमेंट्स की वैलिडेशन होती है, कोई भी इक्विपमेंट है वो बिल्कुल करेक्टली उसकी क्वालिफिकेशन हो, वो अच्छे से वर्क कर रहा हो। फिर हमारी वैलिडेशन एनालिटिकल मेथड की होती है, जैसे हमारी एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन जो होना बहुत ज़रूरी है ना। तो वैलिडेशन जो हमारी सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड और फॉर्म की हो गई, मेनली हम जैसे जितने भी हमारे टैबलेट्स वगैरह कैप्सूल्स वगैरह आते हैं हम उनकी भी वैलिडेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो उसके बाद हमारे आ जाते हैं जो हमारा वैलिडेशन सॉलिड फॉर्म में हमारी आ जाती है, जितनी भी सॉलिड टैबलेट कैप्सूल्स आ जाते हैं, ठीक है। मेन इनका ऑब्जेक्टिव होता है यही कि हमने हाई क्वालिटी जो है हमें लो प्राइस पे हमें मिल जाए, अच्छी क्वालिटी और केयरफुल डिज़ाइन और वैलिडेशन जो बहुत प्रोसेस जो कंट्रोल करके रखते हैं हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को, ताकि हमारी सक्सेसिव लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है हमें मिल सके। प्रोडक्ट क्वालिटी जो है उसकी श्योरिटी मिल सके, मतलब लाइक केमिकल, फिजिकल स्टेबिलिटी, प्रिजर्वेटिव जो हमने अगेंस्ट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन यूज़ करे हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग, ऑफ डोज ऑफ ड्रग,
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये ऑलरेडी बहुत बार रिपीट करवाया हुआ है ये टॉपिक, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं बता रही, बट आपको ये पॉइंट आपने क्लियर किया भी हुआ है। ठीक है क्लास में भी हमने बहुत टाइम पढ़ लिया है। अब इसमें एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, बाइंडर, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट्स वगैरह यो है, डिसइंटीग्रेटिंग हैं, एजेंट हैं, स्वीटनर्स हैं जो टेस्ट को बढ़ाते हैं, पिगमेंट्स हैं कुछ, स्मूथर्स हैं, इजीली स्वेलो कर लिए जाते हैं, मतलब ये अलग अलग पॉलीमर हैं जो यूज़ किए जाते हैं उसकी कोटिंग करने के लिए टैबलेट की। ठीक है वो इसलिए करी जाती है, कोटिंग क्यों की जाती है, ताकि इजीली स्वेलो हो सके, स्मूथ बन सके टैबलेट, इसकी शेल्फ लाइफ जो इसकी एक्सटेंड कर दी जाए। ठीक है तो स्टूडेंट्स ये ही आपका फिज़िकल रिक्वायरमेंट इसमें रहती है, जो फिज़िकल टिपिकल रिक्वायरमेंट रहती है इसमें वेटेज होगी, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, कंप्रेशन, कोटिंग। तो ये आपका टॉपिक था जो कि हमने वैलिडेशन का टॉपिक कवर किया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमने आपके लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, अभी भी हम कर रहे हैं, ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैलिडेशन। ये आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और कई बार 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट 10 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन आता है इसका, राइट अ डिटेल नोट ऑन वैलिडेशन और एनी वन प्रोस्पेक्टिव, कंकरेंट, रिट्रोस्पेक्टिव, उस पर भी नोट आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं कि क्या होती है। उसके बाद इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है जैसे हमने लास्ट में ये पढ़ा है, हमने ये वैलिडेशन ऑफ सॉलिड फॉर्म, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड है, ये भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बस इसको आपको समझना है और इसके अकॉर्डिंगली आपने इसका जो है आंसर देना है। स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो है नहीं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।